जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग के तौर पे कल मैंने बीच में मुझे कहा 7 बार हनुमान चालीसा पढ़। 7, 11, 21 जितना अपना मतलब कर सकते हो उतना। तो मैंने कल 7 बार हनुमान चालीसा किया था गुरुजी के स्वरूप के सामने, एक गिलास पानी रख के। और हाँ, हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए तो बाद में उस जल को पी लेना। तो मैंने हनुमान चालीसा किया। मन में मेरे बहुत प्रश्न, सवाल जवाब, पता नहीं क्या क्या, और गुरुजी से अरदासे सब चल रहा था, हनुमान चालीसा भी चल रहा था। मन दुखी था, मैं प्रार्थना कर रही थी। और फिर जब खत्म हुआ तो ग्लास लेके मैं जब पानी पीने गई, उसमें इतने मतलब ऐसे अत्तर जैसा सुगंध, अगरबत्ती का हो, पता नहीं क्या सुगंध था। पानी पी मैंने, पानी पी ली। फिर मैंने वो ग्लास फिर से स्मेल किया, कहीं मेरी वहम तो नहीं है कि ये उसका ही है। तो मैंने अ, उसको, मेरी मेड को बुलाया। जैसे मतलब मुझे आश्चर्य हो गया कि मैंने अभी उसको वॉश किया, सब करके लेके आई जल भर के, तो उसमें अभी ऐसा स्मेल आने का कोई भी संभावना नहीं था। तो वो एक ब्लेसिंग ही था मेरे लिए। तो मैंने उस जल को पिया, मुझे इतना एनर्जी आया, मुझे इतना एनर्जी मिला मेरे गुरु पा कि पता नहीं, वो एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग। और मैड ने भी स्मेल किया। मैड कहती है कि अगरबत्ती का या अत्तर का जैसे मुझे फील हुआ वैसे सेम उसको फील हुआ। मुझे डाउट है इसकी वजह से नहीं, मतलब कहीं मेरी गलत फहमी, मतलब मुझे स्मेल तो नहीं आ रहा है ना, इसकी वजह से मैं कंफर्म करने के लिए मेड को बुलाया था। तो शुक्राना गुरु पा मुझे ब्लेसिंग जल पिलाने के लिए। हर पल मेरे सुख में दुख में, गिरने में उठाने के लिए, हाथ पकड़ के चलाने के लिए, हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना शुक्राना करते कि मेरे पास शुक्राना कि कैसे और कौन से रूप में कर सकते हैं ना, वो मुझे पता नहीं। कि मैं इतना मतलब शुक्राना मेरे गुरु पा का है। और दूसरा ये है कि मैं इतने सालों से आफ्टर मैरिज मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, जो हम शादी से पहले नवरात्रि खेलते थे। मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ। पूरी रात रात भाई बहन पूरे हमारे फ्लैट के जो भी थे सब हम जाते थे और गैंग बना के जाते थे। तभी क्या है, अलग अलग एरिया वाइज होता था। और जहाँ भी मतलब पूरी गैंग जाके कहीं भी घुस जाते थे, खेल लेते थे, फिर अलग जगह ऐसे हम घूमते रहते थे। एक हमारी जैसे एरिया है उसके अंदर ही। और सुबह के 5 बजे तक घूमते रहते थे, खेलते रहते थे, मस्ती करते रहते थे, पूरे फ्रेंड्स भाई बहन सब। तो एक 25 ग्रुप बना के हम जाते थे। तो वो सब जिंदगी में अभी याद कर रही हूँ। उसके बाद तो मुझे जैसे कि मेरे हाथ से नवरात्रि ही छीन गया। मतलब मैं जाके खड़ी रहूं तो भी मुझे खेलने का इच्छा ना हो। पति तो कहता है खेल, पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक इतने सालों पुराना, कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। वो मुझे जब से मैं गुरुपा को छोड़ी हूँ, गुरुपा के साथ 2024 से मैं मेरा नवरात्रि चालू हो गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं लास्ट ईयर भी मेरे शायद, जिसने भी शुक्राना सत्संग सुना होगा, तो मेरे अंकल, पति अंकल से मेरे 2 मंथ का अमाउंट, मतलब दोनों बात नहीं करते थे, अलग रूमों में शेयर मतलब सोते थे, वैसा खाना नहीं खाते थे। जिंदगी में पहली बार वो हुआ था।
तो मैं इतनी मतलब गुरुजी ने मुझे बिंदास खिलवाया और मुझे कोई भी टेंशन बिना मैं खेली। और लेकिन मुझे एक फीलिंग होता था जब मैं माँ के पास आरती लेके मतलब हमारी आरती होती थी तो पूरी आरती हमें करनी पड़ती है, तो मैं माँ के सामने खड़ी नहीं रह पाती थी। खड़ी रहती तो मुझे घबराहट होता है और पूरी बॉडी से स्वेट मतलब पसीना, इतना पसीना खतरनाक पसीना जैसे मैं नहा जाऊँ वैसा होता है। तो वैसा सब प्रॉब्लम था। तो कल फर्स्ट नवरात्रि था, शुक्राना गुरुपा आपने मेरा काफ़ी हद तक नेगेटिविटी जो मेरे शरीर में, पेट में था, वो चीज़ मुझे वहाँ मतलब खड़े रखते नहीं थे। तो मतलब मैं कल की आरती में खड़ी रही और बहुत अच्छी तरह से खड़ी रही। लेकिन आज हमारी घर की आरती है, मुझे नहीं पता मैंने गुरुपा से और माता रानी से कहा है, मुझे कल जिस तरह बिंदास मैं खड़ी थी आपकी सपोर्टों में और आपने मुझे ब्लेसिंग के साथ मुझे पूरी मतलब एनर्जेटिक के साथ मुझे खड़े रखा, उसी तरह आज भी मुझे और कल मैंने गरबा भी खेला। बहुत मतलब मुझे स्टाइल आता नहीं था, मैं सिंपल गरबा खेलती थी। पर लेडीज़ स्टाइल में करते थे, तो एक लेडी ने कहा कि मेरे पीछे-पीछे करो, आपको आ जाएगा सिंपल स्टेप से। लेकिन मैं साहस नहीं करती थी। गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा मैं आपको तो बिटिया खेलती-कूदती डांस करती पसंद है ना, चलो ना गुरुपा मुझे सिखाओ ना। मैंने इतनी सिंपली वो स्टेप 7 स्टेप का था, तो वो सीख लिया, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और मैं मतलब इतनी अच्छी तरह से खेली। तो मेरे मोहल्ले में बहुत मतलब खराब लोग भी हैं, जैसे मेरी पड़ोसन मेरे पे चलती है और गुरुपा ने 2 मुखौटा और खोला जो ब्लैक मैजिक करते हैं, लेकिन वो तो अ, अच्छी टीचर, वेल सेटल वो लोग ऐसे क्यों करते हैं मुझे कुछ नहीं पता। पूरा मोहल्ला बिगड़ गया है, लेकिन अभी मैं 2 से तो बात नहीं करती, तो फिर अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। गुरुपा ने पता नहीं मुझे एक-एक चीज़ आज लेकिन ट्यूसडे है, आज हमारा आरती है। आज पता नहीं मुझे सुबह से मॉर्निंग से मुझे नेगेटिविटी इतना फ़ील हो रहा है कि पता नहीं। आज मैंने फिर बैठी गुरुपा का मंत्र जाप, हनुमान चालीसा 7 बार के सब किया और मेरी मैड भी अलग रवैया करती है जो नई आई है। वो मुझे मैंने कहा कि ऊपर मंदिर है वहाँ पे थोड़ा झापटना-झुपटना थोड़ा साफ-सफाई कर लो। उसने मेरी एक नहीं सुनी, नीचे-नीचे करके वो चली गई। पता नहीं कौन-सा कष्ट है मुझे मुझे कोई मतलब मान-सम्मान, इज़्ज़त मैड तक अपना नहीं सुनती है, तो फिर इंसान करे क्या? और जूनी मैड है, वो रोती रहती है, रोज़ कॉल करती है, मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ। अब मैं ऐसी दुविधा में फँसी हूँ, ये पूरा काम नहीं करती है, भग जाती है। पति अंकल और बेटे कहते हैं, वो मैड को बुलाना नहीं है। मैं इतनी फँसी हुई हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं। गुरुपा मुझे सारे गुच्छड़े जो गुच गए हैं ना, उसमें मैं पूरी तरह फँस गई हूँ, मुझे इसमें से निकालो। क्या सही है, क्या गलत है, मैं समझ ही नहीं पा रही मेरे पास। कौन-सी पट्टी है, कौन-सा गंदगी आ जाया है, पता नहीं। और ऐसे भी मुझे करोली बाबा और गुरुपा ने कहा है कि 11 दिन बेटी तेरे पे भार है नवरात्रि के 11 दिन। सितंबर 30th को तेरे अच्छे मतलब शुरू होंगे। मुझे पता नहीं गुरुपा अभी अच्छा हो कि बुरा हो, आपका ब्लेसिंग्स हो तो बस उसमें ही काफ़ी हो। गुरुपा मैसेज देते करोड़ों के रुपए तेरे मतलब घर पे आएँगे, वर्षा होगी। लेकिन गुरुपा शरीर स्वस्थ रहे मन शांत रहे, जो खाना घर पे बनता है वो आपकी प्रसादी बन के हमारे पेट में जाए, निरोगी काया हो, हम सबको कुछ भी दान कर सके किसी के आशीर्वाद ले सके। मेरे हिसाब से वही हमारे करोड़पति होने का जो भी भाव है मैं उसी को समझती हूँ कि वो ही इंसान करोड़पति है और आप वही इंसान मतलब उसी को करोड़पति कहते हो। मुझे मेरी जो सोच है वो ऐसी है जो करोड़पति में मतलब बारिश होगी ये सब पैसा तो कुछ नहीं है, जैसे कपबोर्ड में भर के हम रख सकते। हाँ, लेकिन चाहिए बीच में मुझे करोली बाबा का भी मैसेज आया था, मैंने गुरु पास को भूल में मतलब ऐसे बोलते-बोलते बोला मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए, तो मुझे मैसेज आया करोली बाबा कि बेटा पैसा भी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए,
हाँ, गुरुपा, आपकी बेटी ने मतलब ऐसे ही मुँह से निकल गया था, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, करोली बाबा। पैसा हमें जितना मतलब किसी के सामने हाथ फैले नहीं, हम मेहनत के खाएँ, दूसरे की छीन के ना खाएँ, कोई हमारी छीनने ना आए, इतना ही पैसा चाहिए। अगर हमारे पास पैसा और पति अंकल पैसे के पीछे भागते रहे, बच्चे भागते रहे, तो सिर्फ़ पैसे के पीछे हम दौड़ ही लगा सकते हैं। उसको पकड़ के कपबोर्ड में रख-रख के, भर-भर के जायदाद ले सकते हैं, लेकिन शांति, वो हमें कभी नहीं मिलती और हम साथ में प्यार भरी बात नहीं कर सकते, प्यार से खाना नहीं आते बिज़ी बातें करते-करते खाना खाया, बातें करते-करते गए, हैंड वॉश किया, मेरे को मतलब क्या हुआ है, कुछ नहीं। मतलब ये है पैसे की पीछे भागने वाले की स्थिति। पैसा इसीलिए गुरुपा लिमिट में होना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ और जो हमारे पास है, उसे हमें बर्बाद करे बिना सही स्थान पे लगा के दान-धर्म सब करना चाहिए और शांतिपूर्वक ज़िंदगी जीना चाहिए, निरोगी काया होना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, वो सबसे बड़ा करोड़पति होता है गुरुपा। और दूसरा ये कि मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हर पल मिलते रहते। नंबर वाइज़ तो हमेशा फ़ोन में उठती हूँ, दर्शन करती हूँ, जो कहते हैं मैं करती हूँ। मेरे पा इतने मतलब मुझे हेल्प करते, हर पल, हर वेला मेरे साथ होते। मेरे से गलती होते तो भी मुझे कहते, "अब तूने गलती की, अब इस बार लास्ट मैं मौका दे रहा हूँ, फिर मुझसे कहियो नहीं।" ऐसा सब मुझे आता है लेकिन मैं मतलब माफ़ी माँग के आगे बढ़ जाती हूँ। गुरुपा तो गुरुपा हर वेला बेटी तो शुक्राना कर सबसे आसान तरीका है तेरा कष्ट कटवाने का। तो मैं उस तरीके से कटवा रही हूँ। कल मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया ऐसा एक सत्संग गुरुपा ने मुझे सुनाया। गुरुपा ने बहुत लेट सुनाया जो कि मैं गुरुपा के संकेत समझ गई थी और उस औरत को मेरे घर से मैंने निकाल दिया था। लेकिन फिर भी मैं डाउट क्वेश्चन मार्क में रही थी कि ये क्योंकि वो एक टीचर है, वो वेल एजुकेटेड है, वो अर्निंग वुमन है, प्लस वो ट्यूशन्स बहुत लेती है, उसके पति को भी अच्छे खासे पगार है, तो उसको किसी का लूट के या किसी स्त्री के पति को छीन के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उसने क्यों ऐसा किया मुझे नहीं पता। वो मेरे घर निरंतर आती थी, हर वीक में मुझे आती थी, चीज़ देती थी, चीज़ डाल जाती थी, मेरे बच्चे को खिला जाती थी। प्लस मेरे हस्बैंड मुझे ले जाते थे उनके घर, वहाँ से खिलाते थे, पिलाते थे, लेके आते थे। इतना नेगेटिविटी भरती रहती थी, मैं आउट ऑफ कंट्रोल। आज भी मेरी वो गुस्सा, वो अभी भी कंट्रोल में नहीं। गुरुपा मुझे वही कहते हैं, तेरे घर में तुझ पे नज़र लगी रहती है, तू हमेशा छोटी-छोटी बातों में चिढ़ती रहती है, गुस्से होती रहती है। गुरुपा मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मुझे इतना नेगेटिविटी मेरे चारों ओर है और नज़र आप कहते हो तेरे घर को नज़र लगी है, सबको आपको उतारना है। गुरुपा ने कहा ये पढ़ ले सब कुछ तेरा ठीक हो जाएगा और तू एक शुक्राना कर दे। इसलिए गुरुपा मैं शुक्राना करने बैठी हूँ कि मेरे घर की सारी बला चले जाए। गुरुपा कहते मैं और माता रानी तेरे घर में विराजमान है। तो गुरुपा मुझे भी पता है आप है मेरे घर पे। पर मुझे एक बात का दुःख है, जिस औरत मेरा घर बिगाड़ने आई थी एक्चुअली उसका घर टूट रहा था, तो मैंने उसका घर टूटने से बचाया था। वो आत्महत्या करने जाती थी, वो ऐसा पति से लड़ाई करके। मैंने काफ़ी लोगों का घर टूटने से बचाया है, लेकिन जिसको मैंने बचाया है ना, उन लोगों ने मेरा छीना है। तो गुरुपा ने जो संकेत दिया था ना, कल सत्संग सुनाया था, तो मैं इतनी अपसेट हो गई कि यही लेडी मेरा घर मेरे को दीदी-दीदी करके आके मेरे गले लगा के, मेरे पीठ पीछे छुरा घोंप के, मेरे बच्चों को मुझसे छीन के, मेरी पति अंकल के लिए सब्जियाँ लेके आती थी, खाना लेके आती थी, नाश्ता लेके आती थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को ऐसे गद्दारी और छीनने वाली औरतें मेरी फ्रेंड बहन बन के आएगी। हाँ, किस पे भरोसा करूँ? मैं मेरा दुःख नहीं कह रही हूँ, मैं गुरुपा ने जो मुझे सत्संग सुना के मेरी आँखों में पट्टी बंधी थी ना काली, उससे निकाला है। गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दिया है, लेकिन मैं अ, मतलब अभी दुनिया में सच्चे इंसान, सच्चाई मैं कहाँ जाके ढूँढूँ गुरुपा? किसके पास होगा सच्चाई? जहाँ मैं अपना अ
दिल खोल सकूँ, सिर्फ़ आप ही हो। और ये जो हमारी संगत है वो सुन रहे हैं बस। और इतनी आंटियाँ रोती है, पतियाँ गद्दारी करते हैं, दगाबाज करते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं गुरुपा, आप सब देख रहे हो सारी बेटियों को ये कष्ट से मुक्त कर दो गुरुपा। बहुत ही गंदा कष्ट है, क्योंकि पता नहीं आपसे जुड़ते हैं तो आप एक पावर देते हो जो कि हमें हाथ पकड़ के हमें सहन करवाते हो। लेकिन अ, जिससे आप जुड़े नहीं होते ना, वो लेडीज़ तो निश्चय ही उन लोग सुसाइड ही करेंगे, क्योंकि उनमें इतनी मतलब एनर्जी नहीं होती कि वो सब कुछ सहन करें। हाँ, मैं फ्रेंड्स में भी दगा खाई हूँ। गुरुपा, करोली बाबा दोनों मुझे रील्स में बताते हैं, कहते हैं कि तुझे फ्रेंड्स चुनना भी तुझे आता है? कौन तेरी असली फ्रेंड है तुझे पता है? तो मैं वो सुनती हूँ ना उनकी रील्स, तो मेरे आँख में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि एक फ्रेंड सच्ची नहीं निकली और मैं हर फ्रेंड से मुझे दगा मिला है। अब मैं सॉरी संगत जी, मैं किसी का नाम अलग से लेना नहीं चाहती, लेकिन अभी सोचो मैं 50 हो गई हूँ, तो उस 50 के बाद जो मतलब तब तक आपको एक अच्छी फ्रेंड नहीं मिली, अच्छे मतलब कोई नहीं मिले, पड़ोसी नहीं मिले, मोहल्ले वाले नहीं मिले, अ, कोई अभी गुरुपा कहते हैं, तेरे अच्छे टाइम शुरू हुए, अब तुझे जो भी तेरे पास आएगा अच्छे आएगा, अच्छे आएगा। पता नहीं कब तेरा राजयोग शुरू हुआ, तुझे ये मिलेगा वो। मेरे मैं किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बस आज आरती है, आरती माँ का वेलकम करना है। बस यही सब है, अभी धार्मिक चीज़ में मैं ज़्यादा जुड़ती हूँ, मुझे उसमें अभी इंटरेस्ट है। अब जो कुछ गद्दारी पति ने किया, वो भी गुरुपा को पता है। मोहल्ले वाले ने किया, वो भी गुरुपा को पता है। पीठ पीछे जिसने मेरी बुरा की, वो भी गुरुपा को पता है। लेकिन मैं सबसे कुछ पूछने जाने का मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ गुरुपा है, वहाँ वो सब सही करके मुझे इस दलदल से बाहर निकालेगी। उसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ, 1.5 साल ऊपर हो गए। काफ़ी कुछ मुझे ब्लेसिंग मिला है, काफ़ी कुछ मेरे काल सर्पदोष निकाला, मुझे हमेशा हाथ पकड़ के चलाया, पैसे की कमी हो तो मुझे पैसे भी दिए हैं। अ, पता नहीं क्या-क्या मुझे दिए, मैं क्या-क्या कहूँ। मुझे पप्पा के स्थान में खड़े रहे। उन्होंने ही तो हाथ पकड़ के जोड़ के जोड़ी बनाई है कष्ट कटवाने के लिए। मेरी जोड़ी तो सिर्फ़ कष्ट काटने के लिए ही बनी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैंने अ, उनके साथ कोई मुझे मतलब कुछ अच्छा पल जो यादगार हो वो मेरी ज़िंदगी में मुझे याद रखने जैसा तो है ही नहीं। हाँ, लड़ाई के पल बहुत सारे हैं, एक-एक स्पीच, एक-एक वर्ड्स वो सब मेरे हृदय में सुई की तरह चुभ गया है, वो है। जैसे कि मेरी बहन की बात तो मेरे मतलब इतनी हमारी औकात भी नहीं है कि पत्नी का दर्जा नहीं दिया, बहन के बाद यानी मेरा स्थान तब भी आता है सेकंड नंबर में। तो एक बीवी को सेकंड नंबर में रख के बहन को फर्स्ट दर्जा देना, तो ये कैसा ब्लैक मैजिक है गुरुपा? और आपने जुड़ा है, तो जिस दिन फर्स्ट दिन से ही सिर्फ जुड़ा मैंने ये बच्चे 2 हुए, हम मैं ऐसे बच्चे के पीछे पागलों की तरह उनके संस्कार देती रही, अच्छा कर्म करती रही, पीछे मुड़े देखा नहीं, मेरे शरीर नहीं, मेरे बाल नहीं, ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक आता रहा। सहती रही, खाती रही, हस्बैंड की गाली-गलौचे सुनती रही, एक बाजू निकालती रही, एक बाजू रोती रही। अ, पति बिज़नेस के पीछे भागता रहा। वैसे मेरे दिन यहाँ तक पहुँच गए। अब बच्चे जब अपने-अपने सेटलमेंट होने लगे, पढ़ाई में एंड आया, तब जाके मैं सोच रही हूँ, मेरे बंधन मेरे गुरुपा खोल रहे हैं, तभी मुझे पता चलता है मैंने किया क्या मेरे लिए। एजुकेटेड वुमन होकर मैंने सिर्फ़ इनकी रिश्ते वाले को सँभाला, बच्चे का सब फ्यूचर देखा। मेरे लिए गुरुपा मुझसे पूछते, "बेटा तू अपने लिए जी, अपना काम कर, अपने को देख, तू तेरा खा, तू तेरा पी, तू दूध पी, तू ये खा, वो खा, फ्रूट्स खा।" मेरे पप्पा नहीं कहते, गुरुपा मुझसे खिलाते और डाँट के, "तू अपने लिए जी।" तब मेरे को पता चला कि मुझे मेरे लिए तो कुछ करना है। मैं सबका सेवा करती हूँ, मैं मेरे लिए तो
कुछ नहीं किया, लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा इतना खिलाते-पिलाते, मोटी कर दिया मुझे, सुंदर बनाया, बाल झड़ना कम किया, क्या-क्या ब्यूटी टिप्स देते हैं, मुझे खिलाते, इतना खिलाया, मैं कैसे शुक्राना करूँ? इस शुक्राने के लिए तो शुक्राना तो एक वर्ड से कुछ नहीं है, मैं हृदय से शुक्राना हमेशा करती रहती हूँ। गुरुपा को चलते-फिरते मेरे मन से, आत्मा से कनेक्टेड हूँ मैं। मैं इतना ही खाती हूँ कि शरण शरण में मेरे सामने आए तो मैं अपना सर उधर जाके रख दूँ। उसके उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? इतना मुझे सपोर्ट है, क्योंकि पीछे से हँसने वाले ने भी बहुत हँसा है, बहुत टाँग खींच के नीचे डाला है। पति तक ने सबके साथ जुड़ के मेरे मोहल्ले में मज़ाक उड़ाया है। मेरी मज़ाक मेरे समाज में उड़ाया है, जहाँ प 1000-1200 इंसान हो, वहाँ मेरी मान-सम्मान, इज़्ज़त गँवाया है। मैं सही नहीं हूँ, पता नहीं मेरे पीठ पीछे क्या-क्या बोलते हैं। जहाँ जिस घर में जाते हैं वहाँ उसकी जेठानियों के साथ अ, गुरुपा ने देखा है, मैंने सुना है, बार-बार मेरे कान में घूम फिर के आता है। लेकिन मैं सब भूल के आगे बढ़ती हूँ, मुझे कुछ भी देखना नहीं है, गुरुपा के हाथ पकड़ना है, गुरुपा जिस दिशा में मुझे ले जाएगी मैं चलूँगी। अब तो गुरुपा मुझे गरबा खिलवाते हैं, मैं गुरुपा की अच्छी बेटी बन के नवरात्रि सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं ब्लैक मैजिक के कोई माहौल में फँसना नहीं चाहती। कृपा मुझे पूर्ण पॉजिटिव करके मुझे ले जाएँगे, मोहल्ले के लोग का रवैया बदल दो गुरुपा। कुछ नहीं तो मान-सम्मान, इज़्ज़त से एक स्माइल दे दे, एक अच्छी मुँह से बात करे, जो कि हमारी पड़ोसन तो बहुत खतरनाक चलन था। अगर गुरुपा ने मुझे बताया नहीं होता ना, मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे गुरुपा कहते, "बेटा तेरे तेरे पास आती है, हँसती है, तेरे साथ हमेशा हँसती रहती है, तेरे पीठ पीछे छुरा घुसती है, तेरे फिर पहले तो पड़ोसन ने कहा था, लास्ट में जब मेरी बुद्धि नहीं खुल रही थी, तब गुरुपा ने पड़ोसन कहा, तब जाके, क्योंकि गुरुपा को पता चल गया ये इसकी बुद्धि और किसी पे चढ़ेगा, तो फिर गुरुपा ने लास्ट में पड़ोसन कह दिया, तब जाके मैं समझ पाई, सोचो। इतने मेरे गुरुपा ने मेरे साथ न्याय किया है, ब्लेसिंग्स किया है और ब्लेसिंग्स दिया है, सपोर्ट किया है, उठाया है। गिर हर पल गिरते-गिरते मुझे महसूस होता है कि कोई शक्ति ने मुझे पकड़ लिया है और धीरे से मैं बैठती हूँ। अगर मेरे हाथ-पैर टूट जाते तो मैं तो, क्योंकि गुरुपा को पता है, मैं आलसी बेटी नहीं हूँ, मैं सोना नहीं चाहती, मैं हमेशा घूमना-फिरना, मतलब वहाँ जाना, यहाँ जाना, एक्टिव रहना, ये मेरा अ, स्वभाव ही है, सबका सेवा करना। गुरुपा पता नहीं कौन-सा और सेवा करवाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। पर गुरुपा अब मेरी जीत कर दो, जीत की डंका बजा दो, मुझे हाथ पकड़ के जिता दो और मैं झाँसी की रानी बनूँ और घोड़े पे सवार होके अपने दुश्मनों से लड़ूँ। इतनी मुझे हिम्मत दो गुरुपा, इतना हिम्मत दो कि अ, मैं खुद अपने लिए लड़ूँ, ना कि मैं सबके सपोर्ट में जाके खड़ी रहूँ। मुझे इतना पावर आपसे चाहिए कि मैं जीत जाऊँ लड़ के। क्योंकि मैं अगर कहती हूँ इन्होंने ये मेरे सामने डाला, तो मेरा पति कहेगा, "तू तेरी आँखें गलत है, तू गलत है।" अगर मेरे बेटे को कहे तो बेटा दोनों बोलते हैं, "मम्मी आपने मेरे को ऐसा संस्कार थोड़ी दिया है, आपने तो बहुत अच्छा संस्कार दिया है, तो हम क्यों किसी के ऊपर ऐसा बिना देखे ब्लेम करें? छोड़ो ना मम्मी।" ऐसे में और बच्चे तो मैं एक पल के लिए ब्लिंक हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ मेरे संस्कार भी मुझे आके कहती है कि माँ, कि तेरे संस्कार इतने अच्छे हैं कि मैं हम लोग जब तक हमारी आँखों से आप भी कहोगी तो भी नहीं मानेंगे, देखेंगे तभी ही मानेंगे। सोचो, ये है मेरे बच्चे और इतने चालाक बच्चे बाहर होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। चलो टच वुड, शुक्राना गुरूपा, आपने बच्चे अच्छे हैं, मेरे पति अंकल भी अच्छे ही हैं शायद, वशीकरण, ब्लैक मैजिक उनकी वजह से हम दोनों मिल नहीं पाए। जो भी हुआ, इतना हुआ, जितना चला सब गुरुजी की मर्ज़ी है। गुरुजी करोली बाबा कहते हैं जुदा करने के बाद जुदा करते इसीलिए है, हम ही जुदा करते हैं और मिलाएँगे मिलाएँगे भी हम, लेकिन वक़्त आने पर। लेकिन मुझे एक ही वर्ड में बोलना है गुरुपा और करोली बाबा से, अब कब? अब कब? 50 के बाद अब कब? बस मुझे इतना ही कहना है। अब जीतूँ, हारूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लाइफ़ में अभी जो प्यार है वो कम होते जा रहा है। उसकी वो प्यार मुझे तो वापस लौटेगा मुझे नहीं पता। हाँ,
गुरुपा के पास कमाल है। शायद कोई वशीकरण ब्लैक मैजिक होगा तो पटेगा तो ऑब्वियसली हम करेंगे प्यार, पता नहीं मुझे। लेकिन अब कब वो क्वेश्चन मार्क मेरा गुरुजी से, सब संगतों से है इतने एज के बाद, अब प्यार का कोई मुझे नहीं पता। और मैंने कुछ गलत कह दिया और ज्यादा बोल गई तो मुझे माफ कर देना। मैं ये सब मेरा ब्लेसिंग ही है गुरुपा का। ब्लेसिंग यानी बहुत बहुत अच्छा ब्लेसिंग। हमेशा मेरे हाथ पकड़ के, मुझे फील भी होता है कि मेरे साथ कोई है। मैंने कहा था ना, मैं सिवियर पेन में सब होती हूँ तो मेरे को हनुमान दादा मेरे बेड के बगल में बैठे हुए मैंने देखा था, मतलब सपना आंखें बंद में। तब उठी मॉर्निंग 5 o'clock में मेरी आंख खुल गई, तब कोई था नहीं। तो सपना था लेकिन थे, पक्का थे, मुझे पता है। करोले बाबा के रूप में मेरे घर पे विराजमान है। उनकी सारंगपुर हनुमान दादा के मंदिर से उनका छवि आया था तब से। गुरुपा ने मुझे इतना रेमेडीज बताया, ब्यूटी टिप्स बताया, हेयर फॉल का बताया, इस सब मैं कर रही हूँ। मेरी स्किन तो मैं स्किन डॉक्टर के पास जाके 4,000 5,000 बिगाड़ती थी, वो लगाती थी, ये लगाती, कोई भी रिजल्ट नहीं, सिर्फ जीरो। और उस जगह में सिर्फ मुल्तानी मिट्टी, नीम ऑयल, रोगन बादाम ऑयल प्लस चंदन, गुरुजी का चंदन प्रसाद, जल प्रसाद, ये सब मिला के लगाती हूँ, नहाती हूँ। सो बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ। मेरी स्किन में जो ग्लो एंड शाइनिंग आया है वो तो नाइट क्रीम को भी टक्कर मार देगी। मेरे सारे दाग जो हाथ में थे, पैर में थे, चेहरे में थे, मैंने लेजर ट्रीटमेंट तब कराया था, तब भी नहीं गए थे, वो सब मेरे मिट गए हैं। मेरे बाल रीग्रोथ होने लगे हैं। अभी गुरुपा ने मुझे कहा, बेटा शैम्पू बाल में नहीं लगाना है, तुझे सिर्फ 21 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से ही बाल धोना है। तो मैं अभी 19 को शुरू किया है, अब उसका भी रिजल्ट मैं शेयर करूंगी। मुझे इतना खुशी है, इतना खुशी है कि मैं गुरुजी की मतलब गुरुजी से जोड़ पाई और गुरुजी की संगत बन पाई। गुरुजी ने मुझे संगत बनाया। गुरुजी की मर्जी बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ जीरो थी, मैं डस्टबिन के अंदर थी। गुरुपा ने वहां से मुझे बाहर निकाला है, मुझे उस गंदगी से साफ किया है, मुझे सब कुछ सिखाया है और अब मेरे हाथ पकड़ के मुझे ले चले। तो इतना मेरे शरीर से, मेरे पेट से, मेरे मुंह से, मेरे बालों से जो भी गंदगी ब्लैक मैजिक का था, वो सारा नेगेटिविटी गुरुपा निकालते निकालते निकालते। यूरिन वो ये मैं दूसरा मतलब, और तो मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ। इतना मेरे साथ चमत्कार हुआ है मेरे गुरुपा का। हाँ, पति अंकल और बेटे में सुधराव। वीक में 2 बार आता है, फिर डाउन होता है, फिर आता है, डाउन होता है। उसमें मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैंने गुरुपा के शरण में सबको रख दिया है। मैं आजाद पंछी होके अपना काम, अपने चीज में फोकस देना चाहती हूँ। मैं कुछ भी करूँ तो मैं बदनामी हूँ। मेरे हस्बैंड को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारे चीज में उसको कमियां ही नजर आती है। तो मैं किसी इंसान की आंख में जो बंधा पट्टी बंधी है, उस पट्टी को मैं तो निकाल नहीं सकती। भगवान निकाल दे तो ठीक है, हम दोनों का मिलन लिखा हो तो मिलेंगे, नहीं तो ठीक है, इसी तरह जी लेंगे। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही है। मैं मंत्र जप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। प्राची जी शुक्राना आपको भी। प्राची जी आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो प्राची जी। आपका गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। संगत जी सबको गुरुपा का प्यार मिले, सबका घर में पैसों की बारिश हो, सब खुशी से जिए। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही है। मैं अपना ब्लेसिंग शेयर करूंगी जब मेरे को कल गुरुपा ब्लेसिंग्स देते रहेंगे, तब तक मैं शेयर करती रहूंगी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी।
तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु।